हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म होता है जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जिसमें जिस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है वही क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। लीनियर का मतलब वन। आगे के क्लासों में आप लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो। यानी क्या, जिसका x का वैल्यू 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे x टू पावर 2 वो क्लास 10th में आएगा। अभी 9th में हमारे पास x का पावर कितना है, 1 है, और y का पावर क्या है, 1। तो यानी कि ये क्या है, लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन रहेगा तो क्या रहेगा, सॉरी, लीनियर रहेगा। ठीक है, इक्वेशन रहेगा। अगर एक है डिग्री इसका तो लीनियर, और इक्वल टू का साइन है तो क्या है, इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ये कौन क्या है, वेरिएबल है। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और y भी क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो ये दो वेरिएबल का है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका प्रयोग होगा। इस क्वेश्चन में भी हमें इसी के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है टेक कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स रुपीज। एक्स रुपीज मानना है किसको, नोटबुक को। लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स रुपीज। ये रुपीज का साइन है, इंडिया में रुपीज चलता है, ठीक है। डॉलर मत बना दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज। पेन के कॉस्ट को क्या माना मैंने, वाई, और नोटबुक के कॉस्ट को एक्स रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक्स इक्वल टू का साइन है क्योंकि बराबर है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि वाई के दो गुने हैं, यानी कि पेन का दो गुना क्या है, नोटबुक है। यानी कि अगर ये 5 रुपए का है तो ये कितने रुपए का है, नोटबुक 10 रुपए का। अगर ये 10 रुपए का है तो नोटबुक कितने का है, 20 रुपए का। तो ये हो गया हम लोग का 2y, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें इस फॉर्म में करना है तो इक्वल टू के इस साइड हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। और यहाँ पे तो जीरो है नहीं, इक्वल टू के साइड 2y आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2y यहाँ पे क्या है, प्लस साइन में है, ठीक है। तो प्लस साइन में है, जब उस साइड हम लोग लेके जाएंगे तो ये कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस साइन, -2y इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो। अब हमारे इस फॉर्म में आ गया। लेकिन आप लोग कहेंगे इसमें अभी भी कुछ डिफॉल्ट है। क्या डिफॉल्ट है, इसमें सी नहीं है, सी नहीं है इसमें। तो सी को क्या मानेंगे, सी को हम मान लेते हैं प्लस जीरो, कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो। अब हो गया इस फॉर्म में ए एक्स टू पावर बी वाई प्लस सी वाई। अब यहाँ पे इस फॉर्म में जब आ चुका तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ सकता है, बी का भी वैल्यू आ सकता है, सी का। लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा, द कॉस्ट ऑफ अ बुक। इसका हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट हमारा क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा। तो ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। यही हमारा क्या है, आंसर है और इसका रिप्रेजेंटेशन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी कि इस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है और वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू, ए बी और सी की। ए और बी और सी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म।
इक्वल टू का साइन यानी कि लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे x के साथ जो अटैच्ड नंबर है वो क्या कहलाता है, a है कहलाता है। ठीक है, y के साथ जो अटैच्ड नंबर है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है। और c क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो गया, नेचुरल्स नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 एस सो ऑन। ओके, इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिर्फ प्लस में ही नहीं होता है, माइनस में भी होता है, यानी कि नेगेटिव नेचुरल्स नंबर भी होते हैं, जैसे -1 -2 -5 -9 हो गया, माइनस इन्फिनिटी तक। ये हो गया हमारा नेचुरल्स नंबर, ये कांस्टेंट होते हैं। और y क्या होता है, b के साथ जो अटैच नंबर है, सॉरी y b क्या होता है, y के साथ जो अटैच नंबर होता है। a क्या होता है, जो x के साथ अटैच नंबर यानी कि जो सटा हुआ नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं, a कहते हैं। और जो सटा हुआ नंबर y से अटैच होता है वो उसको क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या, इक्वल टू के साइड हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। RHS में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 9.35 है, जो कि अभी सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में है, 9.35 पे बार है, ये किस में है, प्लस में है। तो अब उस साइड हम लोग लेके जाएंगे तो कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2x + 3y - 9.35 पे बार। ओके, इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल, ये जब हट गया यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। अब यहाँ पे x के साथ अटैच नंबर क्या है, 2 है। y के साथ जो अटैच नंबर है क्या है, 3 है। और ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं c, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है ये। ओके, तो कांस्टेंट क्या है, 9.35 पे बार है। ओके, तो यहाँ पे a का क्या वैल्यू आ गया, x के साथ, अभी मैंने बताया x के साथ जो अटैच नंबर, x के साथ क्या अटैच नंबर है, 2। प्लस का 2 कि माइनस का 2, साइन जरूर लिखते हैं हम लोग। प्लस का होगा तो प्लस में 2, माइनस का होगा तो माइनस। ओके, b के साथ यानी कि y के साथ कौन सा नंबर अटैच है, 3। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ओके, यानी कि c = 9.35 पे बार। इतना समझ में आया। फिर ऐसे ही हमारा दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे, ये क्या, ए बी सी तीनों पार्ट का वैल्यू हमें फाइंड चल गया है। अब फिर हम लोग दूसरा पार्ट इसका करते हैं, x - 3y - x - y - 10 = 0। ये पहले से ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, यानी कि उसका पालन कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे x के साथ तो कोई नंबर ही नहीं अटैच्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या है, जब भी किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। y के साथ क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, और कांस्टेंट तो वैसे ही नंबर होता है। तो सबसे पहले अब आते हैं हम लोग, a = क्या होगा, x के साथ अटैच नंबर क्या, 1 है। तो 1 = a = 1। 1 हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन x के साथ क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए हम लोग लिखते नहीं है। 2 रहता तो यहाँ पे लिखते। ओके, यहाँ पे b = साइन देखिए यहाँ पे क्या माइनस है, तो -1 लिखेंगे। ओके, c = क्या है, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। आप लोग कहेंगे फॉर्मूला में तो प्लस है, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + -1y - 10 = 0। अब हो गया, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, प्लस -10। अब ये इस फॉर्म को ओबे कर रहा है, ax + by, और ये क्या हो गया, c। अब जब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही माइनस करके यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी ये क्या है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं c = -10। ओके, तो अब ये सेकेंड पार्ट भी हो चुका। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x + 3y = 6 -2x + 3y = 6। ये देखिए, ये जो 6 है उस साइड है, तो सबसे पहले इस साइड इसको बुलाते हैं। तो -2x + 3y - 6 = क्या हो गया, 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, तो x के साथ अभी मैंने बताया जो अटैच नंबर यानी कि जो सटा हुआ नंबर है क्या है, -2। तो a = क्या आ गया, -2। b = y के साथ जो सटा हुआ नंबर यानी कि +3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +3, सॉरी प्लस नहीं लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। c के साथ कौन सा नंबर है,
सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है तो 6 है, लेकिन +6 नहीं है, -6 है, तो यहाँ पे -6। तो ए बी और सी का वैल्यू क्या हो गया पता चल गया। अब फोर्थ पार्ट से लेके 8 पार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट है x = 3y। तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं, x = x - 3y = 0। अब आप कहेंगे कि इसमें तो c का वैल्यू ही नहीं दिया, तो c का वैल्यू के लिए हम लोग क्या +0 लिख सकते हैं। जब c नहीं है तो उसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 0। तो यहाँ पे x के जगह पे a x के साथ कौन सा अटैच नंबर है, कोई नहीं है, तो 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है तो 3, लेकिन -3, तो b = -3। c के साथ कौन सा नंबर, c के साथ कोई नंबर नहीं, c = 0 है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2x = -5y। अब यहाँ पे भी c नहीं दिया है, ओके। यहाँ पे इसको हम लोग इस साइड बुलाएंगे तो -5y है, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। 2x + 5y + 0 = 0। 0 कहाँ से है, ये c का वैल्यू है। ठीक है, x के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है तो 2 अटैच्ड है, y के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है तो 5 अटैच्ड है, +5, साइन नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पे a = 2 और b = 5, c = 0। c क्या था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 0 मान लिया हमने। तो a = 2, b = 5, c = 0। फिफ्थ पार्ट हो चुका। सिक्स्थ पार्ट हम लोग करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3x + 2 = 0। x के साथ अटैच नंबर क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं a = 3। b इसमें नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + b नहीं है, तो यहाँ पे 0 × y कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई y प्लस c कितना है 2 = 0, y का मान कितना है 0। यहाँ पे x a = कितना आ जाएगा, x के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है 3, y के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है तो b = 0, 0 अटैच्ड है, और c = 2। ये हो जाएगा सिक्स्थ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हम लोग करते हैं। सेवेंथ है y - 2 = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 × x, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। तो 0 × x + y - 2y -2 = 0। x के साथ अटैच नंबर कौन सा है 0 अटैच्ड है, y के साथ कौन सा नंबर अटैच है कुछ नहीं है तो 1 है, और -2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो a = 0, b = 1 है, और c = क्या है -2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेवेंथ पार्ट। लास्ट पार्ट है 8 पार्ट। 8 पार्ट है हम लोग का 5 = 2x। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, ये क्या है 2x है, 5 को इस साइड हम लोग बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। यहाँ पर हम लोग करते हैं 2x - 5 = क्या हो गया 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ओबे कर रहा है। अब यहाँ पे b नहीं है, यानी कि y नहीं है, 2x + 0 × y कर सकते हैं। ठीक है, 0 रख देते हैं, -5 = 0। 0 हम लोग क्यों रखें, क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 0 रख देंगे तो 0 × y = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया, x के साथ अटैच नंबर क्या है 2, यहाँ पे 2, b = y के साथ अटैच नंबर 0, और c = -5। तो ये हो गया लास्ट पार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।